सिक्योरिटी खदशात के बाइस पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज मंसूख कर दी गई है। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन्फॉर्म किया और उन्होंने ये सीरीज पोस्टपोन करने का कहा, जिस पे वजीर आजम पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर से बात की और उनको यकीन दहानी दिलाई कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी न्यूजीलैंड ने जो है वो ये सीरीज मंसूख करने का फैसला किया, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग फॉर फैंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि हम तो अभी बात कर रहे थे कोविड को लेके, बट ये सिर्फ स्पेकुलेशन थी। असल मसला जो आप शुरू में बात कर रहे थे और जैसे कामरान ने भी कहा कि असल मसला कुछ और लग रहा है, क्योंकि ये लास्ट मोमेंट तक बात गई है और फैंस को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा और टीमों को होटल से नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो कुछ और मसला था इसके पीछे जो कि अब सामने आ रहा है। बात यह है कि जिस मुल्क में आप जाते हैं उनका फुल प्रोटोकॉल होता है, और प्रोटोकॉल कैसा, वजीर आजम जैसा है, वो तो पत्ता भी नहीं हिलता इस तरह की बात। ठीक है, अल्लाह रहम करे कि कोई ऐसी बात हो, बट उन्होंने अगर ये बात की है तो फिर हम उन्हें जब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो वो किस तरह ये बात कर सकते हैं कि जब हम फुल उनको सिक्योरिटी देने की बात कर रहे हैं। तो आई थिंक मेरा ख्याल है ये हमारे लिए कोई इतना अच्छा इमेज नहीं बना कि उन्होंने हमें ये कहा है, ये ठीक नहीं है। और मेरा ख्याल है कि यहाँ आने के बाद अगर वो इस तरह की कोई उन्होंने चीज़ की है तो पहले हम कंफर्म करनी चाहिए थी, बात होनी चाहिए थी। उसके बाद यूँ कि वज़ीर आज़म वहाँ से बात करके कह रहे हैं कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो कहते हैं हमारे ज़राए कहते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में आप आए हुए, आप हम पे बात ज़्यादा करेंगे या हमारे उस पर वो करेंगे या अपने उस पर जाएंगे। अल्लाह रहम करे। वैसे अगर ऐसी कोई बात है तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही क्लियर। शाह खालिद हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। जी शाह खालिद, क्या ऑफिशियल अपडेट है, क्योंकि पीसीबी की प्रेस रिलीज आ चुकी है? जी बिल्कुल, पीसीबी ने एलामिया जारी कर दिया है जिसमें कहा गया है कि आज न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अदा किया है कि इन्हें सिक्योरिटी के हवाले से अलर्ट किया गया है, इसलिए एकतरफा तौर पर सीरीज मुलतवी करने का फैसला किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान ने मेहमान टीम की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजाम कर रखे थे, जिसमें कहा गया है कि हमने न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को भी यही यकीन दहानी कराई थी, जबकि वजीर आजम ने जाती तौर पर न्यूजीलैंड के वजीर आजम को राब्ता करके इन्हें बताया कि हमारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस दुनिया की बेहतरीन एजेंसी है और मेहमान टीम को कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं। लिहाजा अब ये फैसला किया गया है कि एकतरफा तौर पर इस सीरीज को मंसूख कर दिया गया है। जी बिल्कुल सही है। एक बार प्रेस रिलीज दोबारा से मैं पढ़ दूं, मैं शुरू में ब्रेक से वापस आने के बाद पढ़ चुका था, दोबारा से आपको पढ़ दूं। न्यूजीलैंड क्रिकेट इन्फॉर्म्ड अस दे हैड बीन अलर्टेड टू सम सिक्योरिटी थ्रेट and have unilaterally decided to postpone the series. Pakistan Cricket Board and Pakistan government made foolproof security arrangement for all visiting teams. We have assured New Zealand cricket of the same. The Pakistan Prime Minister spoke personally to the Prime Minister of New Zealand and informed her that we have one of the best intelligence system in the world and that no security threat of kind exists for the visiting team. The security officials with the New Zealand team have been satisfied with the security arrangement made by the Pakistan government throughout their stay here. जी शोएब, ये सारी चीज़ें हम उनको एक्सप्लेन कर चुके हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर उनके पीएम से बात करके उनको भी ये सेटिस्फाई करा चुके हैं कि ऐसा कोई इशू नहीं है, तब भी उन्होंने ये फैसला किया है क्योंकि उनको अलर्ट थी। आई डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग कि आप जब किसी और के मुल्क में जाते हैं तो आप उन पे भरोसा करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज जो कि बहुत ही कॉम्पिटेंट हैं और जो सब चीज़ें जानती हैं। पाकिस्तान ने एक तवील अरसे इससे फाइट की है, तो हमको पता है। आप अलर्ट्स पे कैसे चल सकते हैं? देखिए, मैं तो इसमें बहुत ही ज़्यादा क्लियर हूँ कि ये आपके पड़ोस से साजिशें जो होती रही हैं हमेशा से। पहले आपके यहाँ पीएसएल को रोकने की कोशिश की गई, उसके बाद जो जो टीमें आई हैं तब कोई ना कोई वहां से जो है साजिशें होती रही, जो गाए बगाए मीडिया के जो है उसमें हेडलाइंस भी बनती रही, और अब भी ये डर्टी गेम वहीं से खेला गया है। अब देखिए, अगर पाकिस्तान में बाकी टीमें आके यहाँ पे सिक्योरिटी का कोई इनको इश्यू नहीं हुआ, वो खेल कर जाती हैं और बल्कि विलिंग होती हैं कि हम अगली सीरीज के लिए भी आएंगे। और ऐसे में एक ऐसी टीम जो 5 दिन से पाकिस्तान में है, 6 दिन से आप मुसलसल रोजाना स्टेडियम जा रहे हैं, तब आपको कोई सिक्योरिटी नहीं हो रही। अब आपको अचानक किसी ने कहा, आपके कान में आके भूखा और आप अलर्ट हो गए कि जी नहीं, हम नहीं जाएंगे। अगर आपको 5-6 दिन स्टेडियम में किसी ने कुछ नहीं कहा तो अगले 15-20 दिन भी पाकिस्तान में किसी ने कुछ नहीं कहना था। पाकिस्तान
टोटली जो है वो सेफ कंट्री है। जो मैं पहले बात कर रहा था और मैं यही कह रहा था कि अल्लाह करे कोविड का ही मामला हो, सिक्योरिटी का कोई मामला था, क्योंकि सिक्योरिटी हमारे यहाँ पे है ही नहीं। आपको ये मानना पड़ेगा नजीब, देखिए हमें दुनिया को रियलाइज करवाना पड़ेगा कि ये साजिश उन साजिशों की तरफ से है जो चाहते नहीं है कि पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आए। कि दुनिया को ये समझना है कि वी हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म यार, वी हैव वॉन द फाइट यार, हमको पता है कि कैसे हैंडल करना है। नजीब, हम लड़ नहीं रहे, हम जीत चुके हैं। 20 साल लड़ चुके हैं, हम जीत चुके हैं। ऐसे मौके पे क्रिकेट वालों, देखें बात सुने, हमें पता है कैसे डील करना है, हमारी एजेंसी को पता है सारी सिचुएशन। मुझे इसमें कंप्लीट करने दें। अगर आपके प्राइम मिनिस्टर कॉल कर रहे हैं विजिटिंग टीम की प्राइम मिनिस्टर को, तो इसका मतलब है आपके प्राइम मिनिस्टर श्योर हैं कि किसी किस्म का कोई मामला नहीं है। कामरान भी हमारे साथ है। कामरान, शुरू में आपने ये बात कही थी कि कुछ और लग रहा है, तो वो कुछ और बिल्कुल सही था। आपकी जो सिक्स सेंस थी वो ठीक कह रही थी कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। और मजे की बात यह है कि सिक्योरिटी थ्रेट जो कि हमें असेस करने चाहिए, क्योंकि ये हमारे मुल्क में सीरीज हो रही है और हमें अपनी सिचुएशन का सबसे ज्यादा पता है, वो उनको आ रही है थ्रेट्स, उनको अलर्ट मिल रही है और वो इस बेस पे अपनी मर्जी से ये फैसला कर रहे हैं कि ये सीरीज हम नहीं खेलेंगे। दिस इज रिडिक्युलस, ये समझ में आने वाली बात नहीं है। योर टेक ऑन दिस? बिल्कुल नजीब भाई, इस पे बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करना चाहिए। आप एक साफ समुंदर बैठे हुए हैं दूर, और हमारी सिक्योरिटी ने बड़ी मेहनत की है, हमारे गवर्नमेंट ने बड़ी मेहनत की है, हमारे पीसीबी ने बड़ी मेहनत की है इंटरनेशनली इवेंट लाने के लिए, कामयाब हुए हैं। पीएसएल हुई है, टीमें आई हैं, सारी साउथ अफ्रीका आई है, इवन के न्यूजीलैंड टीम, जैसे शुएब ने बताया 3-4 दिन से वो प्रैक्टिस कर रही है। उनको नहीं पता कि प्रोटोकॉल क्या है, कितना जबरदस्त प्रोटोकॉल। ऐसा मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैंने भी ट्रैवल किया पाकिस्तान में, ऐसा प्रोटोकॉल तो प्राइम मिनिस्टर साहब को नहीं मिल रहा होगा, उससे बढ़कर डबल मिल रहा टीमों को। तो ऐसी कोई चीज नहीं है, और ऐसी चीज इंशाल्लाह 15-20 दिन, शुएब ने कहा, मैं कह रहा हूँ सारी जिंदगी इंशाल्लाह ऐसी चीज नहीं हो सकती पाकिस्तान में। और स्मूथली क्रिकेट और सेफ पाकिस्तान है, इनसे ज्यादा सेफ है, और जैसी सिक्योरिटी दी जाती है ये सरासर ज्यादती है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ। और क्योंकि आने वाली टीमों के लिए ये किसी ने सियासत की है, बिल्कुल मैं समझता हूँ किसने की है, उनके खिलाफ मेरे ख्याल से काम करना चाहिए, उनको एक वेकअप कॉल देनी चाहिए जिन्होंने ये काम किया। लेकिन मैं थोड़ी कामरान को यहाँ पे इंटरप्ट करूंगा नजीब, ये वही न्यूजीलैंड है जहां पे मस्जिद पे अटैक हुआ, उसके बावजूद आपकी टीम वहां पर थी। आपकी टीम ने वहां पे जो है वो उनकी सिक्योरिटी पे इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा उस टाइम जब ये वाकया हुआ था, पाकिस्तान उसके बाद गया, बांग्लादेश की टीम वहां थी, वो खेली, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, पाकिस्तान उसके बाद गया। हम उनके साथ इतना कोऑपरेट करते हैं, उनके साथ जो है बिल्कुल ये बड़ा सख्त स्टांस लेना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। ये बिल्कुल हल्की बात नहीं है कोई। कामरान कुछ कहना चाह रहे थे आप? ये नजीब भाई, ये हमारा वाहिद मुल्क है जो इन चीजों पे भरोसा करता है, बातों में आ जाता है। जैसे शुएब ने कहा वहां पे मस्जिद पे अटैक हुआ, कितने पाकिस्तानी मारे खेलने गए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान। तौसीफ भाई, आप इस पे, क्योंकि अगेन फिर मैं उसी बात पे आऊंगा जो हम शुरू में बात कर रहे थे, दिस इज अ न्यू एरा, न्यू डायरेक्शन। बात माननी है, यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी पे एतबार करना चाहिए, उन्होंने कामयाब की है और कोई ऐसी चीज नहीं होगी इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है। और ये मैसेज दुनिया को अच्छा नहीं गया, और इस पे स्ट्रांगली हमारी गवर्नमेंट को, हमारे पीसीबी को प्रोटेस्ट करना चाहिए। और आईसीसी के भी मेंबर यहाँ पे, उनकी अपनी सिक्योरिटी के यहाँ पे बंदे हैं, तो उनसे पूछ लें, उनके प्राइम मिनिस्टर, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर ने श्योरिटी दी है, तो मेरे ख्याल से 100% मैचेस हो सकते थे। सिक्योरिटी असेस करके गए हैं उन्होंने सारी चीज। अब तो मुझे लगता है पाकिस्तान को ये भी नहीं करना चाहिए, सिक्योरिटी टीम आके असेस कर रही है, ये भी बहुत हो गया। जब अब आपसे करा दिया उसके बावजूद आप ये करें, तौसीफ भाई आपका एक बात बताऊं, इतने दिन से मौजूद है, ये मैच से 1-2 घंटे पहले ये बात क्यों हुई, सबसे पहली बात। और सबको पता है कौन कर रहा है ये चीजें, वो सबको मालूम है, पूरी दुनिया को पता है। फिर हमारी बात पे एतबार क्यों नहीं कर रहा है सारी दुनिया? मैं इन्वॉल्व रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड से, जब हम यहाँ पर फर्स्ट उसमें जब यहाँ आके हमारा हुआ था, जब रात को हम लोग यहाँ पर आए हैं, गोरे हैरान थे
कि हमें इतनी रात में भी ऐसी सिक्योरिटी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। और मतलब मैं खुद उनको देख रहा था, हमारे वो कह रहे थे यार ये, मैंने कहा यहाँ पत्ता नहीं हिल सकता है, ये मैं आप, और ये आन के हमें डैमेज करने की बात है। आपके साथ हमने इतना कुछ किया है, आप ये 1-2 घंटे पहले निकलने से पहले वहाँ हमें कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट थी, आपके सब लोग आन के बैठ के गए, यहाँ देख के गए, उसके बाद क्या हुआ? और हमारा प्राइम मिनिस्टर कह रहा है, हमारे लोग कह रहे हैं, और सब जो यहाँ से खेल के जा चुके हैं सब कह रहे हैं कि कुछ नहीं है यहाँ पे, कुछ नहीं। आई थिंक ये रमीज राजा को भी, जो नए चेयरमैन हैं, उनको भी इस पे स्ट्रांगली आना होगा, पाकिस्तान की हुकूमत को भी इस पे स्ट्रांगली आना होगा, क्योंकि वी आर वेरी फर्म ऑन दिस बिलीव कि हमने बहुत स्ट्रगल किया है वॉर ऑन टेरर पे, हमने बहुत स्ट्रगल किया है स्पोर्ट्स को लेके। सारी दुनिया भर की एक्टिविटीज पाकिस्तान में खत्म हो गई थी, कितनी मेहनत से हम वापस लेकर आए हैं, और ये भारत जिस तरह से इसको डैमेज करने की और हमारी इमेज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, इसमें इसको नाकाम करना बहुत जरूरी है। जी नजीब, देखिए बात सुने, मामला यह है कि आपकी हुकूमत स्ट्रांग आई है, तभी तो आपके प्राइम मिनिस्टर ने उनको कॉल किया है। उनके प्राइम मिनिस्टर को कॉल करके आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी का कोई मामला नहीं है। मैं कह रहा हूं इसके बाद प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी खिलाड़ियों को दी जाती है, होने से और पहले की है। अब मामला है क्रिकेट बोर्ड का। देखें, क्रिकेट बोर्ड को अपना मुकदमा लड़ना होगा। रमीज राजा जो कह रहे थे कि मेरा काम जो है वो चीजों को बेहतर करना है, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा टेस्टिंग केस है। दुनिया भर के एम्बेसडर्स, न्यूजीलैंड की बात नहीं करनी, आपने आईसीसी से भी बात करनी है कि जब आपके सिक्योरिटी एक्सपर्ट भी यहां आते हैं, पाकिस्तान दुनिया भर के एम्बेसडर्स पाकिस्तान में थे, अफगानिस्तान के इशू पे सारी दुनिया यहां से काम कर रही थी। आप इंतहा से ज्यादा सेफ हैं, और अब आप सेफ्टी सिक्योरिटी को ये मानना पड़ेगा, ये डर्टी गेम खेला गया है, ये डर्टी गेम खेला गया है आपके साथ। पहले आप जो है मेन प्लेयर्स अपने नहीं लेकर आए यहां पर, ठीक है, फिर मेन प्लेयर्स के बाद अब ये ड्रामा रचाना कि आपको, जब देखें हम मेजबान हैं, हम आपको सिक्योरिटी की जिम्मेदारी दे रहे हैं, हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको इंश्योर कर रहा है, तो फिर कैसे हो सकता है कि आपको किसी ने कान में फूंका? मैं फिर यही कह रहा हूं कि 5 दिन तो आपको कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। आप रोजाना स्टेडियम जाते रहे, स्टेडियम से होटल जाते रहे, आपने जो है किसी किस्म का कोई मसला नहीं हुआ, और अब अचानक यहाँ लाना, इट्स अ डर्टी गेम, और इंतहाई छोटी हरकत है कि आपसे अब कोई, आप क्रिकेट खेलते नहीं हो, मैदान में आके मुकाबला नहीं करते हो, इस बात पे डरते हैं ये, और ऊपर से अब ये पाकिस्तान की क्रिकेट को ग्रो नहीं करने देते, पाकिस्तान की इमेज को नुकसान पहुंचाते हैं। हमें आगे के लिए सोचेंगे कि वो भी हमें नुकसान दे, आगे इंग्लैंड आ रही है, देखिए बहुत सारी चीजें स्टेट पे लग गई आपके, सारा यही है, ये इस सीरीज का नहीं है। इसमें टोटली न्यूजीलैंड का मेरा ख्याल है बहुत खराब खेल है, अगर बहुत खराब एटीट्यूड है, बिल्कुल सही है। शाहिद भाई, मुझे ये बताइए कि ये डर्टी गेम भारत का जो है, जो ये चाह रहा है कि पाकिस्तान की इमेज पे इफेक्ट पड़े, जो चाह रहा है कि आगे जो सीरीज होने वाली है उनको डेंट पहुंचे, क्योंकि जब हमारी सीरीज है, हम सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, कोई और आपको कैसे बता सकता है कि कोई थ्रेट है? शाहिद साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है, दोबारा उनसे राब्ता करेंगे और इस पर बात करेंगे। अगेन तौसीफ साहब, मुझे ये बताइए, रमीज राजा इस वक्त क्या सोच रहे होंगे? देखिए, उनको आते ही एक तो बहुत बुरा टाइम है, बहुत बुरा टाइम आए हैं, और अपनी चीजों को हम संभालेंगे, उस तरफ तो उनका ध्यान भी नहीं गया होगा, और हमारा किसी का भी नहीं जा रहा, इसलिए कि इससे पहले इतना कुछ होके गए, हम लोग खुशी मतलब इतनी थी कि हम सोच भी नहीं सकते। बट एकदम आन के ने, किसने इनके जो है कान भरे हैं, या जो चीज की है, जो लास्ट मोमेंट पे बिल्कुल सही कहा जेट ने कि 5-6 दिन से आप मौजूद हैं और रोज आ रहे हैं, कैसी आपकी, दिस इज अ कावर्डली एक्ट, कैसी सिक्योरिटी आपकी? न्यूजीलैंड के लिए भी बोलें कि ये बड़ा बुज़दिल फैसला है, आप इतनी सी बात पे जो आपको किसी और ने कही है, और मकसद हमें पता है किस लिए कही है, लेकिन ये सुन के आप, जो आपको इतना प्रोटोकॉल के साथ लाया ले जा रहा है, लेकिन नजीब मैं यहाँ कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब फ्रंट फुट पे आके खेलना चाहिए। जो उन्होंने प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, नहीं प्रेस रिलीज जारी कर रहे हैं, उसमें आप कह रहे हैं कि न्यूजीलैंड ने हमें इन्फॉर्म किया। यार आप अपना मौकफ तो दें। आप कह रहे हैं कि हमारे वजीर आजम ने उनको इंश्योर कराया था, भाई आप अपना मौकफ दें कि हम इस पे इस्तेजाज करेंगे। क्यों नहीं आप ये लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं? कामरान, प्लेयर्स को कहते हैं फेयरलेस खेलो, बोर्ड कब फेयरलेस एक्ट करेगा? सॉरी नजीब, दोबारा रिपीट करेंगे प्लीज। कामरान, मैं कह रहा हूं बोर्ड को बहुत स्ट्रांगली आना होगा इस चीज पे
यहाँ अब कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, वी हैव टू टेक अ स्ट्रॉन्ग स्टैंड ऑन दिस, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखें बड़ा स्ट्रांगली आना पड़ेगा। जैसे रवीश भाई कहते हैं कि एग्रेसिव क्रिकेट, मॉडर्न डे की क्रिकेट मैंने डेवलप करनी है, मेरे ख्याल से आप इस मामले में भी आना पड़ेगा और रवीश भाई कर सकते हैं, उनमें इतनी पावर है, रिलेशन है। और सबसे बड़ी बात है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को स्ट्रांगली स्टेटमेंट देनी चाहिए, जिन्होंने भी ये कामरान के नजीब, देखिए मैं कुछ चीजें रिकॉल करवाने की जो है वो इजाजत चाहूंगा आपसे। इंडिया में अटैक हुए, क्रिकेट जारी रही। इंग्लैंड में अटैक्स हुए, क्रिकेट जारी रही। न्यूजीलैंड में अटैक्स हुए, क्रिकेट जारी रही। पाकिस्तान में तो कोई वाकया नहीं हुआ। अगर आप 20 साल पहले के वाकये को, 12-15 साल के पहले के वाकये को रो रहे हैं, भाई उसको दफना दें। हम उस पर काबू पा चुके हैं। अब हम जंग जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जीत चुके हैं। ऐसे में अगर आप हमारे से क्रिकेट छीन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप उस साजिश का हिस्सा बन रहे हैं जो नहीं चाहती पाकिस्तान में किसी तौर पे भी स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान में किसी तौर पे भी इस्तेहकाम आए। इसका मतलब क्लियर है कि आप उन कुव्वतों के आलाकार बन गए हैं जिन्होंने आपके कान में आके फूंका और आपने पाकिस्तान से सीरीज को पोस्टपोन कर दिया। ये एक सीरीज नहीं है भाई, एक मर्तबा फिर पाकिस्तान में क्रिकेट को ब्रेक लगाने की, उसको दीवार से के अंदर चुनने की साजिश की गई है। इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बहुत सख्त स्टांस लेना होगा, ना सिर्फ न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड के बल्कि आईसीसी के अंदर भी की। अगर आईसीसी के एक्सपर्ट्स आके बार बार रिपोर्ट दे रहे हैं कि पाकिस्तान अब बेहतर जगह है, जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात कर रहा है कि अब हम सीरीज के बाद किसी इवेंट की मेजबानी की जानिब तवज्जो जो है वो फोकस किए हुए, ऐसे में आप कैसे जो है वो खामोश रह सकते हैं? कैसे? इसमें बिल्कुल सही कहा है इसने कि आईसीसी को इसमें स्ट्रांग आना पड़ेगा। कई चीज़ों में आईसीसी जो है ना हमारे लिए इतना अच्छे फैसले नहीं कि उसने, चाहे वो चेकिंग वाली बॉल की बात हो या इन चीज़ों में हो, आईसीसी का इतना अच्छा स्ट्रांग नहीं आया है। और उन्होंने अश्विन को रोक दिया था, आपको याद है, इस चक्कर में। और हमें हर मामले में जो है ना आईसीसी ने इतना सपोर्ट नहीं किया। तो इस मामले में जब हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और हमारी सारे इदारे कह रहे हैं कि बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तौसीफ साहब, आपको यहाँ ये भी बता दूं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का मौक़िफ़ भी सामने आ गया है। न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा तर्क कर रही है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, और न्यूजीलैंड टीम को मुल्क वापस लाने की तैयारी की जा रही है। नाज़रीन, आपको एक बार फिर बताएं कि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपना भी ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया है। न्यूजीलैंड हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी अलर्ट जारी हुआ। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, न्यूजीलैंड टीम पाकिस्तान का दौरा तर्क कर रही है, न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड, और न्यूजीलैंड टीम को मुल्क वापस लाने की तैयारी की जा रही है। ये बहुत ही शर्मनाक स्टेटमेंट है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान सिक्योर नहीं है, हम अपने लोगों को वापस बुला रहे हैं, फिर आपके प्लेयर जो है वो आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। आईपीएल में आपको सिक्योरिटी का इशू नहीं होता। जिस तरह मैं पहले कह रहा था कि इंडिया में अटैक हो रहे थे, आपके लड़के फिर भी वहां जाके खेलते थे। मैं कीवी क्रिकेट बोर्ड की बात कर रहा हूं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पे उठ खड़ा होना होगा। ये एक सीरीज नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये एक सीरीज नहीं है। पाकिस्तान में क्रिकेट के चैप्टर को दोबारा से बंद करने की साजिश है। बिल्कुल सही है। इस पे आप खामोश रहेंगे, किस्म की सिक्योरिटी, नहीं हर किस्म का प्रोटोकॉल यहाँ खिलाड़ियों को मिलता है। तौसीफ साहब ने अभी एग्जाम्पल दी है, कि सिक्योरिटी यार पीएसएल के दौरान फैंस को तकलीफ होती थी, हम कहते थे ये तकलीफ आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी पाकिस्तान के लिए, इमेज के लिए। किस तरह से हमने ये पूरा फेज गुजारा है और यहां तक हम आज पहुंचे हैं, और आज इतनी ये कावर्डली एक्ट है जिसके तहत आपकी क्रिकेट को दोबारा दबाने की कोशिश की जा रही है, आपकी इमेज को डेंट पहुंचाया जा रहा है। तौसीफ साहब, क्या कहेंगे न्यूजीलैंड के स्टांस पे? नहीं, आई थिंक बहुत ही खराब डिसीजन है। और अभी से आप एकदम ही सारी बिसात आपने उठा के फेंक दी। इंतजार तो करते थोड़ा सा, सिर्फ एक मैच अभी हुआ था ना, थोड़ा देखते तो आप। अभी 2020 की सीरीज है, फिर हमें और डैमेज कौन कर रहा है? वो जो इंग्लैंड आ रही है वो भी क्या होगा उस वक्त? तो ये मेरा ख्याल है कि एक्शन लेना चाहिए और आईसीसी को इसमें आना चाहिए। ये नहीं आएगी आईसीसी, हमेशा गड़बड़ करती रही है। क्यों नहीं आएगी यार? आप आईसीसी के मेंबर हैं, आपको बात करनी होगी यार। अगर आप बात नहीं करेंगे, बात सुने, इंग्लैंड के खिलाफ इंडिया ने अपना टेस्ट अपनी मर्जी से पोस्टपोन करा दिया, ठीक है ना? क्योंकि उनका बोर्ड स्टैंड लेना जानता है। आपका बोर्ड ना स्टैंड लेता था, ना ले रहा है, और अल्लाह ने
अल्लाह करे कि आगे जाके ले। लेकिन अगर आप अभी नहीं खड़े हो रहे, कामरान हमारे साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होने जा रहा है। कामरान मुझे बताइए स्टांस क्या होना चाहिए इंग्लैंड के इस बुज़दिलाना स्टेटमेंट, न्यूजीलैंड के इस बुज़दिलाना स्टेटमेंट के बाद अब आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये बड़ा स्ट्रांगली सबने बात की है। आप देखें कि इंग्लैंड में 2005 में कैसे अटैक हो रहे थे। इंडिया और इंग्लैंड का टेस्ट मैच चल रहा था, इंडिया में 7-8 बॉम्ब ब्लास्ट हुए, उसके बावजूद सीरीज चल रही थी। ये पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग है, बड़ा स्ट्रॉन्ग ये, और आना चाहिए हार्डली हमारे बोर्ड को, और सबसे पहले आईसीसी को। आईसीसी का एक मेंबर सिक्योरिटी का पाकिस्तान में होता है, पीएसएल में होता है। उनको पता है कि पाकिस्तान में सिक्योरिटी इस वक्त दुनिया की बेस्ट टीमों को दी जाती है और सेफली मैचेस होते हैं। ये प्लान था, मैं फिर बोलूंगा, ये प्लान था मैच से पहले ऐसी न्यूज करने का जिसकी वजह से पाकिस्तान को डैमेज हो। तो इसलिए ये हमारे प्राइम मिनिस्टर ने डेफिनेटली स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करेंगे, हमारा बोर्ड करेगा और अग्रेसिवली आना पड़ेगा। आईसीसी के साथ मिलकर आना पड़ेगा। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, पाकिस्तान के खिलाफ सियासत नहीं होनी चाहिए, क्रिकेट को खेलिए। बिल्कुल सही है। शोएब, योर थॉट्स, फाइनल थॉट्स, क्या होना चाहिए, हमें किस तरफ जाना चाहिए, अब हमारा स्टांस क्या होना चाहिए? नजीब, शेख रशीद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शेख रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शेख रशीद साहब, मुझे ये बताइएगा सबसे पहले कि पाकिस्तान ने इतनी सिक्योरिटी दी, इतने फूल प्रूफ इंतजामात थे, उसके बाद एक सिक्योरिटी अलर्ट मिलता है न्यूजीलैंड को उनकी हुकूमत की तरफ से कि कोई खतरा है और वो पूरा ये टूर मंसूख कर देते हैं। देखें, अभी मैं 4:30 बजे उनकी सारी रिपोर्ट्स बताऊंगा, और मैं सियासी बना हुआ था, कैंसिल कर रहा हूँ दोनों। 7:30 बजे आप लौट से मैं सारी सूरत हाल पे ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। 4:30 बजे पूरी ऑफिशियल इसकी ब्रीफिंग होगी और उसमें बताया जाएगा। जी देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर मगर लेकिन वेकिन के चक्कर से निकलना पड़ेगा। पाकिस्तान की इज्जत का मामला है, पाकिस्तान क्रिकेट की बका का मामला है। आपको स्ट्रिक्टली इस पे स्टांस अपनाना होगा। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड को जो है वो आंखों में आंखें डाल के बात करनी होगी और आईसीसी को भी बावर करवाना होगा कि क्रिकेट चलानी है तो पाकिस्तान के बगैर क्रिकेट नहीं चलेगी। इस तरीके से नहीं होगा कि कोई किसी के कान भरे और वो आके पाकिस्तान से क्रिकेट छीन कर ले जाए। ये बहुत बड़ी साजिश है। इस साजिश के खिलाफ अगर आप दब गए तो पाकिस्तान में अगले 20 साल आपको क्रिकेट फिर नहीं मिलेगी। तो इस टाइम आपको खड़ा होना होगा अपने लिए, मुल्क के लिए, क्रिकेट की बका के लिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग हम यहाँ क्या कर सकते हैं? खड़ा तो हमें होना है, स्टांस तो हमें लेना है। हम तो सर उस लिहाज से स्टेटमेंट, और बात यह है ये इन टाइम ये वजीर आजम इमरान खान इस वक्त खिताब कर रहे हैं, आइए आपको उस तरफ लिए चलते हैं। Meltdown posed two of the most